हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ को और हमारा आज का टॉपिक है इसेंशियल्स ऑफ मैरिज। और एज फार एज द इंट्रोडक्शन इज़ कंसर्न हम ये कह सकते हैं कि मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड बाय द पार्टीज़। अब यहाँ पे पार्टीज़ कौन सी होती हैं? एक है हस्बैंड और एक वाइफ है। उसके बाद है हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज़ मैरिज। मैरिज बेसिकली एक म्यूचुअल रिलेशन है ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. It is a contract for the legalization of intercourse and the procreation of children. यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना नेसेसरी क्यों है। यहाँ पर मैरिज इस्लामिक लॉ के अंदर मैरिज की बहुत अहमियत है, निकाह की बहुत अहमियत है। और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि पर्पसेस ऑफ मैरिज क्या हैं। पर्पस ऑफ मैरिज बेसिकली होते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ लीगलाइजेशन ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, preservation of human race and the regulation of social life. उसके आगे मैरिज की ना कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं। एसेंशियल्स में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके अंदर सबसे पहले प्रपोजल होगा। उस प्रपोजल को हम लोग यहाँ पे कहेंगे इजाब। उसके बाद है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस को हम कहेंगे कबूल। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल भेजेगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, और ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है वो एक ही मीटिंग में होना ज़रूरी है। उसके बाद है कि फ्रीडम मतलब कि जो पार्टीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो फ्री पर्सनस हों। द पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्टिंग द मैरिज शुड बी फ्री पर्सनस। मैरिज विद अ स्लेव गर्ल इज़ परमिटेड। एंड अगला पॉइंट हमारा होगा कंसिडरेशन। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके अंदर कंसिडरेशन भी होगी, और ये कंसिडरेशन जो होती है इस केस में हम इसको कहेंगे डावर। द पार्टीज शुड पे, द पार्टीज आर बाउंड टू फिक्स द अमाउंट ऑफ डावर। और जो पार्टी है मतलब हस्बैंड, वो फीमेल को डावर पे करेगा इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट दिस मैरिज। एंड आगे है मेजॉरिटी। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो मेजर होनी चाहिए। मेजर यहाँ पर ये नहीं मतलब कि उनके ऊपर एक्ट ऑफ मैरिज, एक्ट ऑफ डाइवोर्स, एक्ट ऑफ मेंटेनेंसेस केसेस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब है प्यूबर्टी, कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं मैरिज वो एज ऑफ प्यूबर्टी रीच कर चुकी हैं। उसके बाद है पर्सन्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस एलिमेंट कि अगर आप दो लोग शादी कर रहे हैं तो दे मस्ट बी ऑफ द ऑपोजिट सेक्सेस। एंड नेक्स्ट इज विटनेसेस। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस आती हैं कि सुन्नी मैरिज है और शिया मैरिज है। सुन्नी मैरिज के अंदर यहाँ पर है कि 2 मेल रिक्वायर्ड हैं या फिर 1 मेल और 2 फीमेल्स रिक्वायर्ड हैं एज अ विटनेस। उसके बाद है शिया मैरिज। नो विटनेसेस आर नेसेसरी इन शिया मैरिज। And then we will discuss the qualification of witness. Qualification of witness की हम लोग ये कह सकते हैं कि पहली ये है कि adult होना चाहिए और दूसरी है कि sane होना चाहिए। अब यहाँ पर है free consent. This is a very very important thing. This is a very important element कि free consent जो है वो बहुत ज़रूरी है in contracting a marriage और in contracting every contract. अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो आपकी फ्री कॉन्सेंट नेसेसरी है। ये एलिमेंट आपका ज़रूर कंसिडर होता है। उसके बाद है लीगल इफेक्ट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज। लीगल इफेक्ट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज क्या हो सकते हैं? लॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन है, इंटाइटलमेंट टू डावर है, इंटाइटलमेंट टू मेंटेनेंस है, और इंटाइटलमेंट टू रिस्ट्रेन वाइफ है। रिस्ट्रेन वाइफ का मतलब यहाँ पर आता है कि हस्बैंड जो है वो सर्टेन मूवमेंट्स को रीजनेबल मैनर के अंदर रिस्ट्रेन कर सकता है। वाइफ की सर्टेन मूवमेंट्स को रीजनेबल मैनर में रिस्ट्रेन कर सकता है। उसके बाद है ऑब्जर्वेंस ऑफ इद्दत। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाए, डाइवोर्स ऑफ कोर्स आफ्टर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, तो फीमेल के ऊपर ऑब्जर्वेंस ऑफ इद्दत जो है वो लाजिम होती है। उसके बाद है प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग मैरिज। जो प्रोहिबिशंस हैं वो तो डेफिनेटली दे कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज। उसके बाद है म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस। जब एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बाय वर्च्यू ऑफ वैलिड मैरिज म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर एस्टैब्लिश्ड। एंड देन
अगेन वुमेन सब्जेक्ट टू हर प्री मैरिटल स्कूल ऑफ लॉ, कि वैलिड मैरिज के अंदर ये होता है कि वुमेन डज नॉट चेंज हर स्टेटस ऑन मैरिज, शी रिमेन सब्जेक्ट टू हर ओन प्री मैरिटल स्कूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वाइफ्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ वाइफ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर ऑफ वाइफ में ये होता है कि एक मुस्लिम मेल जो है वो 4 मैरिजेस कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो करेगा तो वो वॉइड नहीं होगी, वो इर्रेगुलर मैरिज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।